बोलो सदगुरु भगवान की साथ संगत जी। बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु शरणयोत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए पूर्ण गुरु महताब। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सतगुरु के परताप से होता आत्म नूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। बोलो सदगुरु भगवान की जय। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। और शासन जी आज का जो विचार करेंगे, आज के विचार में आपको ये श्रवण करने को मिलेगा कि कौन सी चीज़ समाप्त होती है, कौन सी चीज़ हमेशा जो की त्यों रहती है, हमें किसका ध्यान करना है और किसका ध्यान नहीं करना है। तो सब ने ध्यानपूर्वक सुनना है बड़ी तवज्जो के साथ। आज का जो विचार है वो ये रहेगा। परम श्रद्धेय परम पूजनीय परम वंदनीय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में एक जगह परमात्मा के बारे में बताया गया है कि भगवान क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ रहता है। और जैसे ये सारी सृष्टि हमें दिख रही है, अगर परमात्मा कहीं है तो हमें दिखता क्यों नहीं है, अनुभव क्यों नहीं होता। चाहे हमारे संत महापुरुष किसी भी धर्म में हुए, साथ संगत जी किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, किसी भी धर्म में पैदा हुए हैं, किसी भी विचारधारा को मानने वाले हुए हैं, सब ने एक बात बड़े स्पष्ट तौर से कही है और वही बात समझने की है। अगर तो आपने एक बात को समझ लिया तो ये समझ लो कि आपने सारे अध्यात्म को समझ लिया। अगर मूल जो बात है उसको नहीं समझा तो फिर साथ संगत जी हीरा सा जन्म, ये जो 84 लाख जन्मों के बाद हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, ये सुनहरी मौका मिला है, ये ऐसे ही हाथ से न चला जाए। तो आज की जो बात है इसी की तरफ साथ संगत जी हमारे संतों महात्माओं ने जो इशारा किया है उसको भली भांति समझना है। जैसे हमें सारी सृष्टि दिख रही है तो हमें भगवान क्यों नहीं दिखता। और जब तक हमने किसी चीज़ को देखा नहीं है, जब तक हमने किसी चीज़ को कसौटी पे कस के नहीं देखा, जब तक हमने किसी चीज़ की निरख और परख नहीं की है साथ संगत जी, तो तब तक जितने भी हम कल्पनाएं करते हैं, जितने भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए भगवान हैं, जितनी भी मनुष्य के द्वारा कल्पनाएं की गई हैं, उनसे साथ संगत जी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो गुरु जी ने एक बड़े स्पष्ट तौर से परमात्मा की परिभाषा के बारे में बताया है कि जो अलग पुरुष है, जिसको हम निराकार कह रहे हैं, जिसको हम सर्वव्यापी कह रहे हैं, जिसको हम कण कण के अंदर रमा हुआ राम कह रहे हैं। अभी आप शब्द बोल रहे थे राम के बारे में कि कौन से राम की बात कर रहे हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अभी आप शब्द बोल रहे थे। तो वो कौन से राम की रट लग गई गुरु महाराज को,
जिसके बाद में वो रट छूटी ही नहीं है, तो वो कौन सा राम है? जो रमा हुआ राम है, जो सारी सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है, जो शब्द के रूप में रमा हुआ है। एक तो हमने अपने कल्पनाओं से बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं, कल्पनाओं से बनाए भगवान होते हैं, कल्पनाओं से बनाई हुई इंसान ने जो रंग रूप आकार की आकृतियां बनाई होती हैं, वो तो साथ संगत जी टूट भी सकती हैं, फूट भी सकती हैं, उनका रंग भी होता है, रूप भी होता है, आकार भी होता है। और ये बात भली भांति समझनी है कि कोई भी आंखों से दिखने वाली कोई रंग रूप और आकार की कोई भी चीज़ है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो चीज़ समाप्त होती है उस चीज़ का ना कभी आपने ध्यान करना है, ना उस चीज़ की कभी पूजा अर्चना करनी है। ये बात समझने वाली है। तो अब ये सवाल उठता है, तो फिर पूजा किसकी की जाए, ध्यान किसका किया जाए, किसको माना जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए गुरु जी ने, पावन वाणी ने हमें संदेश दिया है, समूची मानवता को संदेश दिया है। कोई ऐसा नहीं है किसी एक जाति विशेष को संदेश दिया हो, किसी धर्म विशेष को संदेश दिया हो, किसी संगठन विशेष को संदेश दिया हो, किसी मनुष्य विशेष को संदेश दिया हो, किसी संप्रदाय विशेष को संदेश दिया हो, बल्कि सारी मानवता, समूची मानवता को संदेश दिया है। क्योंकि चाहे हमारे संत महापुरुष पहले युगों में आते रहे हैं, आए हैं, और चाहे अब आए हैं, और चाहे आगे भी आते रहेंगे, तो हमेशा संतों महापुरुषों का साथ संगत जी सारी मानवता को एक ही संदेश होता है। लेकिन ये दुख की बात है, ये विडंबना ही समझिए या इंसान की ना समझी ही समझिए कि आज जो इंसान है वो ग्रुपों में बंट गया है, वो जातियों के आधार पे बंट गया है, धर्मों के आधार पे बंट गया है, संगठनों के आधार पे बंट गया है, संप्रदायों के आधार पे बंट गया है, मिशनों के आधार पे बंट गया है, गुरुओं के नाम पे बंट गया है। हालांकि ना किसी गुरु ने कहा है ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ये जो मत भेद हैं, ये जो मन के भेद हैं और ये मत के भेद हैं साथ संगत जी, ये इंसान ने खुद ही बनाए हैं। तो अगर ये इंसान ने खुद बनाए हैं तो इसके लिए संतों महापुरुषों को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले हमने जीवन में यही बात भली भांति समझनी है कि कैसे भगवान को पहचाना जाए, कैसे परमात्मा को जाना जाए। तो साथ संगत जी, जितनी भी कल्पनाएं की हुई हैं, उन कल्पनाओं से आप कभी भी परमेश्वर को नहीं जान सकोगे। जितने भी इंसान के द्वारा बनाए गए भगवान हैं, जितने भी रंग रूप आकार प्रकार की आकृतियां बनाई हुई हैं, उनके माध्यम से आप परमेश्वर को कभी नहीं पहचान सकोगे। क्योंकि जो जड़ है और चेतन है, इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट बातें समझने वाली हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ ये पांचों के पांच जो तत्व हैं, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश है, ये पांचों तत्व जड़ हैं। और ये जो साथ संगत जी पांचों तत्व जड़ हैं, अगर इनके अंदर चेतन तत्व नहीं है, आत्म तत्व नहीं है, तो ये पांचों के पांच तत्व कभी भी काम नहीं कर सकेंगे। अब जैसे हमारा ये शरीर है, आपका ये शरीर है, इसमें पांचों तत्व विद्यमान है। पांचों तत्वों के अंदर अगर आत्म तत्व ना हो, अगर चेतन तत्व ना हो साथ संगत जी, तो आपका शरीर कभी भी काम नहीं कर सकेगा। अगर आपकी बॉडी काम कर रही है, आपका शरीर काम कर रहा है, आप आंखों से देख रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, मन से मनन कर रहे हैं, चित्त से चिंतन कर रहे हैं, बुद्धि से विचार कर रहे हैं, तो इससे सीधी सीधी ये बात सच्च सिद्ध हो जाती है कि कोई ना कोई शक्ति हमारे अंदर अपने तरीके से काम कर रही है। उस शक्ति को ना किसी की सलाह की जरूरत है, ना कुछ बताने की जरूरत है, ना कुछ कहने की जरूरत है। वो ऐसी सत्ता है जो अपने तरीके से हम सब के अंदर, सारी सृष्टि के अंदर बराबर रूप से काम कर रही है। तो यही बात समझने वाली है। तो अगर परमात्मा आपके सामने आ जाए, आप कैसे पहचानोगे? अगर अभी यहाँ पर भगवान आपके सामने आ जाए, परमात्मा आपके सामने आ जाए, तो आप कैसे पहचानोगे? इस अवस्था में, जिस अवस्था में हम लोग बैठे हैं, ये जागृत अवस्था है। चार अवस्थाएं हमारे शास्त्रों ग्रंथों में
गुरुओं ने, संतों ने बताई है कि 4 अवस्थाएं हैं। एक जागृत अवस्था है, ये जागृत अवस्था जिसमें आप बैठे हैं। अगर इस जागृत अवस्था में परमात्मा यहाँ पर आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे? और जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण के अंदर व्यापक है, ये कहा है कि सर्वव्यापी, सबसे न्यारा परमात्मा सर्वव्यापी भी है, सबसे न्यारा भी है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर यहाँ पर भी होगा, जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर भी होगा। और निश्चय ही है, जिसको तो पहचान है परमेश्वर की, जिसने परमात्मा को इन खुली आंखों से देखा है, जिसने खुली आंखों से पहचान की है, वो यहाँ पर भी पहचान सकता है कि परमात्मा यहाँ पर भी, परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व यहाँ पर भी हमारे अंग संग है। और हम बखूबी परमात्मा को खुली आंखों से भी देख सकते हैं, आंखें बंद करके भी देख सकते हैं, और अपने अंग संग होने का एहसास भी कर सकते हैं। जब तक आपने